हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। गुरु गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर, आपका वीडियो 2-3 महीने से देख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, उसमें जो धुन के बारे में आपने बताया था, हम्म। तो वो तो मुझे सुबह और रात को 10:30 बजे के करीब सुनाई देती है। हम्म। और आपने बोला था कि उसमें आप ध्यान नहीं लगाना है, केवल उसको एक बार देख, मतलब उसकी तरफ आकर्षित रहना है। हम्म। वो किया था, लेकिन धुन तो सुनाई देती है गुरुजी, लेकिन इसके आगे भी है कुछ? आगे है ना। हाँ। आगे बस यही है, ऑनलाइन वीडियो पूरे देखना, खत्म कर डालना, हाँ, बस हाँ, लेकिन एक यही है। वो सीरियस वीडियो जो है ना, मेरा अलग अलग टाइप से है। कई बार वो 2-2 बार देखना, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से लगातार शाम को देख रहा हूँ उसे। ऐसा है, जैसा भी जो भी देखा ना उसका नाम लिखते जाना, वो नहीं देखना। जी। हाँ, जी। पूरे सीरियल में देखना। वैसा कुछ आगे पीछे देखा तो भी चल, लेकिन एक के लिए दो दो वक्त क्यों गंवाना, एक ही जी। जी। देखना। तो ऐसा आपने हाँ, अगर उसका नाम लिख के रखा तो फिर दोबारा हाँ, नहीं हाँ। होगा ना। एक तो ऊपर से शुरुआत करो या नीचे से करो। ऊपर से किए तो जी। अच्छी बात है, फिर ऊपर से ऐसा करते हाँ, करते नीचे तक जाओ। हाँ, ये पूरे जो वीडियो देखकर जी जी बताइए। आपको पूरा संशय मिट जाएगा। तब तक नहीं, वीडियो किस लिए बनाए हैं, पूरा कोर्स है हाँ। वो, 1 बरस का कोर्स है, ऐसा समझो। बराबर। अच्छा, 1 साल का। जी जी जी। हाँ तो देखो, अभी 1 साल का तो कोर्स है। यानी ऐसा हाँ, समझो कि एक दिन में एक वीडियो, बराबर, ऐसा करके हाँ, एक बरस लग जाएगा। लेकिन आपको जल्दी अगर उसको पाने की इच्छा है तो जल्दी में हाँ। मिटा डालना। 1 महीने के अंदर भी सब कुछ आप सुन सकते हो। लेकिन सब जी जी। सुनने के बाद ही पूर्ण परमात्मा आपको समझ में आ जाता है। समझ में नहीं, हाँ, आपको लखा ही हाँ। जाता है, आपके अंदर उतर ही जाता है 100%। जी। हाँ, लेकिन उसके लिए उतना अ, कष्ट लेना जरूरी है। वो कोई तर्क का विषय नहीं है। कोई तर्क कहे, जी गुरु जी, तर्क कैसे कहते हैं लोग, तर्क माने कोई विचार, आप कोई विचार अलग कहो, कुछ अलग कल्पना कहो, कुछ अलग विधि बताओ, कुछ अलग ध्यान बताओ, कोई अलग हाँ। तरकीब बताओ, कोई मंत्र बताओ, ध्यान बताओ, या कोई आपकी सेवा करनी हो, आपके पांव दबाने हो, कोई गुरु बनाना हो, वगैरह वगैरह, कोई नियम पकड़ना हो, कोई बंधने में हाँ। पड़ना हो, या आपके पास हाँ। आना हो, या आप हमारे घर आएंगे, ये हो, जी। ये कुछ भी बातें नहीं है उसमें। बराबर, ये कुछ हाँ, ये गुरु करना जी, ही ये नहीं। बहुत, ये बोलो बोलो। आपका ये मुझे वीडियो इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम्म। मैंने बहुत जगह गया, लेकिन उसमें क्या है कि कोई कहता है 1 महीने ये नाम जपो, तो उसके बाद अगर मान लिया है तो नाम भी तो फिजिकली चीज है ना। अब वो हम्म। 5वीं इंद्रियों से परे की चीज है। हम्म। तो इंद्रियों से अगर हम काम लेते हैं तो इसका मतलब वो इंद्रियों के बस वाली बात हो जाती है, जो आपने हम्म। बताया था उसमें कि हम्म। वो इंद्रियों से परे की चीज है। आपने कहा कि कान बंद करके सुनो, वो कान बंद करके भी सुनाई देता है, हम्म। और कान खोल के भी सुनाई देता है। हम्म। और जब कान में बंद करते हैं तब भी आवाज सुनाई देती है, और हल्की हल्की है। लेकिन रात को 10:30 बजे हम्म। जैसे मैं बिस्तर पर सोने जाता हूँ, उस टाइम वो तेज हो जाती है, और सुबह के हम्म। टाइम 4 बजे और 5 बजे के बीच में तेज रहती है। दिन भर में उतना पता नहीं चलता है। तो कैसा है, अब रात को जो आप बोले ना 10:30 बजे जब मैं सोने में जाता हूँ, उस टाइम ज्यादा सुनाई देती है। उसका मतलब कैसा होता है, वो वही हाँ। 4 शब्द वाली धुन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्यादा जी क्यों सुनाई देती है, क्योंकि एक नैसर्गिक प्रक्रिया है ना। हम एक जी। ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी जागृति से हम सोने जाते हैं ना, जागृति से जी। नींद में जाना होता है ना, ये इन्हें शरीर का ट्रांसफर हो जाता है। बराबर। तो उसी वक्त हाँ। फिर ऐसा है कि जैसे हम हमारा कोई दुकान है, व्यापार है, या कोई हाँ। दुकानदारी करते हैं, तो जैसे हम रात को दुकान बंद करते हैं तो क्या करते हैं, सभी जो वस्तु ये बाहर लटकी हुई है, बाहर पड़ी हुई है, वो अंदर ले लेते हैं। बराबर। हाँ। गल्ला बिल्ला हाँ। चेक करते हैं, पैसे गिनते हैं। बराबर।
बाद में लाइट बीट बराबर बंद करके शटर डाउन करके घर में जाते हैं। वैसा ही ये पूरा जो दिन भर का निचोड़ है ना, तो वो धुन फिर हमको थोड़ी ज्यादा अच्छी सुनाई देने लगती है। फिर जैसे हम आंख बंद करते हैं तो फिर वो धुन थोड़ी सी सार शब्द वाली होती है, लेकिन जैसे हमने आंख बंद कर दी और मन ने, जो हमारा मन है अंदर वाला कब्जा कर लेता है, फिर वो धुन कन्वर्ट हो जाती है दूसरे धुन में, वो नींद वाली धुन में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा समझो, प्राकृतिक धुन में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो होती है तो हमें वो समझ में भी नहीं आता। मैं इसलिए वो गाड़ी का उदाहरण देता हूँ ना, तेज गाड़ी चलती है तो उसमें हम गियर बदलते हैं, तो गियर बदलने में गाड़ी थोड़ी रुकवाना पड़ती है क्या, नहीं ना, और आप वो गियर बदल भी जाता है तो उसके लिए कोई गाड़ी रुकवानी नहीं पड़ती, या कुछ गाड़ी में थोड़ा भी हल्का सा भी फेरबदल नहीं होता या समझ में नहीं आता। वैसा ही जब हम नींद, देखो अगर आंख बंद कर दी और सार शब्द वाली धुन ही रहेगी तो हमें नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि सार शब्द ये जागृत अवस्था है, जागृति में आती है, नींद में नहीं आती। अगर मुझे क्या है वो रात को जैसे आपके ये वीडियो वाले में सुनता हूँ, बहुत देर तक अगर सुनता रहूंगा, लास्ट में मुझे पता नहीं चलता, मुझे एकदम नींद आ जाती है। बराबर ऐसा ही होना चाहिए, उसी में नींद लेना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का गलत फहमी ऐसी होती है कि हम तो आंख बंद करते हैं फिर तो वो धुन सुनाई देने लगती है हमें। हाँ, धुन सुनाई देने लगती है, लेकिन तब तक आप जागृति में रहते हैं ना। देखो आंख भी बंद किए कि आदमी फटाक से नींद में थोड़ी चली जाता है कि 1 सेकंड में नहीं जाता ना, उसको थोड़ा समय तो लगता है, 5-10 मिनट आंख भी बंद किए, थोड़े विचार तो चालू ही रहते हैं, जागृति रहती है ना, तब तक वो धुन हमें बराबर समझ में आती है, वो सार शब्द वाली ही होती है। लेकिन जब भी हमारी नींद, वो मन कब्जा कर लेता है, सूक्ष्म मन हमारा कब्जा कर लेता है शरीर का, बस उसी टाइम फिर वो धुन चालू ही रहती है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती बराबर, और हम नींद में चली जाती है। अब ये प्राकृतिक क्रिया है, इसको क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक नियम है। देखो सोएंगे तो जीतेंगे ना, अगर सोए नहीं, अगर दूसरा दिन हमने देखा ही नहीं तो कैसा क्या होगा, सोना तो पड़ेगा ही बराबर। लेकिन ऐसा कभी नहीं कि हम सो गए फिर सार शब्द वाली धुन गायब हो गई, ऐसा नहीं, वो रहती है लेकिन हमारे समझ में नहीं आती, और वो समझना भी नहीं उसी टाइम सार शब्द या परमात्मा को भी समझता है, इसको अभी प्रकृति की गोद में जाना ही पड़ेगा, तभी ये फ्रेश होगा और कल उत्साह के साथ, तरो ताजगी के साथ जागृत होगा या उसकी नींद खुलेगी बराबर। तो वो भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है। हाँ, तो ये बात होती है, तो जो भी बराबर होता है बराबर। बोलो। ये जो धुन है ये आखिरी पड़ाव है कि इसके आगे भी है? और नहीं, यही आखिरी पड़ाव है, इसके आगे कुछ नहीं होता जी। तो अभी बाकी आपने वीडियो नहीं देखे ना, ये सुनी ना, तो इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन बाकी बाद में भी क्या होता है वो भी सब कुछ दे दिया है। लेकिन ये धुन ही परमात्मा है। ये जो धुन सुन रहे हैं ना, ये कोई प्राकृतिक धुन नहीं की या यहाँ वहां से वो नहीं आई, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट वहां हो गया है। जैसे अभी आपने ये बताया था कि अगर धुन सुनते रहोगे तो फिर लास्ट में ये जो अभी एकदम झिंगुर की आवाज ही सुन रही है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें सुनाई देंगी, लेकिन अभी तो शुरू में वो झिंगुर की सी आवाज सुनाई देती है केवल। नहीं, वो कान बंद करने पर जो हम सुनने लगते हैं ना झिंगुर जैसा आवाज, वो प्रकृति वाला होता है। प्रकृति में भी झिंगुर होते हैं ना, वैसे हमारे अंदर भी वो प्रकृति जैसी यानी सार शब्द वाली भी ध्वनि होती है, उसको हम डुप्लीकेट कहेंगे ज्यादातर, या माया वाली समझेंगे, मोह माया वाली समझेंगे। अभी आप बोलेंगे फिर ऐसा क्यों किया, तो देखो प्रकृति ने भी कहा है कि अगर गलती से किसी को सार शब्द वाली ध्वनि मिल गई बराबर, तो उसको फंसाने के लिए एक प्रकृति ने वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा एक ये नाटक किया है या ऐसा दिखावा खड़ा कर दिए है कि या फंसाने के लिए कि कोई सार शब्द वाली धुन नहीं होती, यही हमारी होती है, यहीं की होती है, प्रकृति की होती है, या वो काल वाली होती है, वो फंसाने के लिए। जैसे कोई
हम कहते हैं ना, कोई पशु पंछी भी होते, उनके लिए वो अगर झाड़ी में जाते हैं तो उनका रंग भी बदल जाता है। जैसा सरड़ा होता है, अभी उसको क्या कहते हैं हिंदी में मालूम नहीं है, हमारे मराठी में उसको सरड़ा, तो उसका भी रंग बदल जाता है। जैसा ऋतुमान अनुसार जैसा वो पाला या पाला पौधा होता है ना, उसका, हाँ, गिरगिट कैसा रंग बदलता है, तो वो क्यों बदलता है, तो उसका संरक्षण के लिए, बराबर, ऊपर से किसी पंछी ने उसके ऊपर झड़प ना मारे, इसलिए वो गिरगिट क्या करता है, कलर बदल लेता है ताकि ऊपर से समझ में ना आए, उसकी सुरक्षा हो जाए। तो ऐसा ही ये सार शब्द वाली भी ध्वनि प्रकृति में है, ये वो मोहमाया वाली होती है, ताकि किसने अगर ऐसी बताई तो फिर झटक से प्रकृति कहेंगे नहीं नहीं वो तो हमारे पास भी है। तो ये छलावा होता है और ये प्रकृति का है, क्योंकि देखो प्रकृति हमको बचाने की कोशिश करती है। क्यों? कि प्रकृति की इच्छा यही होती है कि बच्चे ने नहीं जाना चाहिए, यहीं जन्म लेना चाहिए, फिर कोई भी कैसा भी जन्म हो, प्राणी का हो, वृक्ष का हो, पत्थर का हो, जो चाहे हो, तो जो भी अपने वोटर बचाने चाहते हैं ना बराबर के नहीं, पार्टी के लोग बचाना चाहते हैं ताकि पार्टी बची रहे, तो ऐसे ही ये प्रकृति में भी वो छलावा होता है, अपने लोग नहीं जाने चाहिए। अगर सबने मोक्ष मिल गया, सबको मोक्ष मिल गया तो कौन रहेंगे, प्रकृति चलेगी नहीं ना। तो ये प्रकृति के भी हाथ में है, तो प्रकृति फिर वो करती ना, कोई गुरु खड़ा कर देती है, बराबर, कोई आवाज नए आवाज खड़े कर देती है, या कोई अलग अलग देखावे दिखाती है कि कोई जाओ मत, वहां कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको क्या देखना है, आप इच्छा करो, हम सब, आप आंख बंद करो, हम आपको पूरे ब्रह्मांड घुमा के लाएंगे, बराबर, आप कान बंद करो, आपको बहुत सारी मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज हम सुनाई देंगे। क्या करना है, आपको गुरु चाहिए, हम गुरु भी खड़ा कर दिए, फिर अंदर में लोगों को दिखता है ना, हमने आंख दबाई, गुरु दिख गया, कोई बोलते हमें कबीर जी दिख गए, कोई बोलते हमें विष्णु भगवान दिखने में गए, क्या 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 नहीं, ये सब प्रकृति का एक खिलवाड़ होता है कि ताकि किसी ने भी मोक्ष मार्ग पे ना जाए। ये जो लोग बताते हैं कि आंख बंद करो गुरु दिख जाएगा, ये सत्य नहीं है, इसका मतलब ये असत्य है। ये देखो, जो भी गुरु लोग जो होते हैं ना, जो भी प्राकृतिक बातें करते हैं ना, प्राकृतिक बातें माने मंत्र, अभी मंत्र कहाँ से बने, यही बने ना, किसी ने तो भी बनाए होंगे ना, चाहे लाखों बरस हो, हजारों बरस हो, या कई ग्रंथ से उठाए हो, कई धर्म से उठाए हो, कोई पंथ से उठाए हो, या किसने तैयार भी किए हो, लेकिन तैयार कहाँ किए, यही या कहीं से उठाए भी हो, कहीं से उठाए, प्रकृति से उठाया ना, या वो फिर वो क्या, वो लोग, वो गुरु लोग कौन हो गए, वही हम उसको क्या बोलते हैं, वो काल के लोग बोलते हैं, उनको प्रकृति वाले लोग कहेंगे ना, यानी वो प्रकृति की तरफदारी करते हैं, या वो गुरु लोग खुद की पूजा करवाना चाहते हैं। यानी गुरु क्या होता है, एक आकार ही होता है ना, जो हमें आंखों से दिखता है ना, बराबर की नहीं। तो फिर ये जो हम गुरु लोग बोले, कोई मंत्र बोले, कोई ध्यान भी क्या होता है, ध्यान माने क्या होता है, आंख बंद करो, फिर आंख बंद करने पर किसका साम्राज्य चलता है, मन का साम्राज्य चलता है, मन का चलता है। हाँ, तो फिर मन तो क्या है, देखो वो तो कुछ भी हम इच्छा करे वो कुछ भी दिखाता है, तो ये प्राकृतिक चालें होती है, और ये भी प्रकृति में बनाए हैं। जैसे हम कहे ना, अभी फिर गुरु लोग बहुत सारे मंत्रों का ही सहारा क्यों लेते हैं, हम आपको मंत्र देते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो कोई उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा कोई मंत्रों में आने वाला नहीं है, या ध्यान करने को लिए कहते, कोई परमात्मा ध्यान में आने वाला नहीं है। कोई बोलते हैं श्वासों में कोई जपा करवाने लगते हैं, देखो श्वास तो शरीर का है, श्वास ही प्रकृति है। देखो प्रकृति माने क्या, काल माने क्या, नश्वर, नाश होने वाला, असत्य, माया, जादूगरी, हाँ, और टाइम, और हर इसको टाइमिंग है ना, हर किसको टाइमिंग, हम जैसे हमको भी टाइमिंग है ना, 100 बरस का हमको टाइमिंग दिया है, वैसे हर चीज को टाइमिंग दिया है। तो ये मरने मिटने वाले हैं, तो प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था की है, इसलिए प्रकृति बचाने के लिए फिर उन्होंने गुरु भी खड़े कर दिया, ऐसा समझो, बराबर।
एक तो गुरुजी ना, एक वीडियो में देखा था, उसमें बताया था आपने कि 35 लाख ब्रह्मांड होते हैं। तो वो उसकी गणना कैसे की गुरुजी? 35 लाख ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं? देखो वो वैसा नहीं है, ये साइंस ने बताया है, ये कोई मैंने ने बताया, मेरे मन का नहीं है। जी जी। हाँ, वो तो उल्टा ग्रंथों में तो 21 ब्रह्मांड की बात की है, थोड़ा सा ज्यादा। तो 35 लाख ब्रह्मांड, वो भी 64 आयाम में, आयाम समझते हैं ना, 1D 2D 3D 4D, ये एक ही प्रतिमा। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड है, तो वो भी 64 आयाम में है। आयाम माने क्या क्या उसका अगर फोटो निकालना है ना, तो 64 कोनों में हमको निकालना पड़ेगा, तब वो ब्रह्मांड की प्रतिमा खींचने में आएगी, बराबर। और वो ब्रह्मांड बनते भी है और बिगड़ते भी है, यानी वो क्या एक कट्टा 35 लाख नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हैं। फिर जैसे वो बनते हैं तो उसका अंडाकृति, जैसा अंडा का ऊपर वाला हिस्सा समझो, वहां से ब्रह्मांड की शुरुआत की है, वो जैसे जैसे आगे आगे जैसे पूरा अंडा तैयार हो जाता है नीचे तक, बस वापिस वो नष्ट हो जाते हैं। यानी वो प्रकृति के गोद में अपना ये जो हम उसको प्रकृति कहेंगे ना, 35 लाख ब्रह्मांड, फिर वहां जब उसका एंड हो जाता है वो वापिस सिकुड़ जाती है और परमात्मा के अंदर आराम से फिर बैठ जाती है वापिस। फिर उसका कुछ दिन कुछ बरस हो गए, जो भी परमात्मा की लीला है उसके अनुसार वापिस वो उसके पैदा होती है और वापिस वो मिटती है। ऐसा ये उसका निर्मित होना और मर मिट जाना या ढह जाना या प्रकृति के अपने परमात्मा के गोद में आराम से बैठ जाना, ऐसी बहुत बार क्रिया हुई है। अभी की जो क्रिया चालू है ना, हमारा ये जो ब्रह्मांड है 35 लाख वाला, तो ये तो पूरा अभी 35 लाख बना भी नहीं है, वो अभी ऐसा समझो कि 13% बना है, अभी कितना बाकी है 100% को। तो ये जो एक ब्रह्मांड होता है ना, जो शुरुआत होती है ना, तो उसका एंड अब जो बरस चलता है वो भी साइंस है, वो उसमें तो कुछ नहीं, जो बिग बैंग कहते, तो ये वाला बिग बैंग 84 वाला चल रहा है। ऐसे 112 बिग बैंग होते हैं पूरे। अच्छा। और एक एक बिग बैंग के लिए अब जो बरस रहे थे, तो वो उसमें नहीं जाना, वो एक मालूमात के लिए बताए। और आप जो बताए ना 35 लाख ब्रह्मांड, ये साइंस ने बताया, बाकी क्या है उसमें, वो क्या नई थोड़ी कोई चीज है। हाँ, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ सर, गुरुजी इसी के बारे में आपका ये देखा, मुझे बहुत अच्छी वीडियो लगी थी। मैंने कहा एक बार गुरुजी से बहुत आपका आशीर्वाद हो गुरुजी हमारे ऊपर, ये इस लाइन में आगे बढ़े, क्योंकि धुन तो सुनाई दी लेकिन 24 घंटे जो सुनाई देने की बात थी वो नहीं हो पा रही है। हाँ, कैसा है देखो, अभी आपने आपके मुंह से कहा ना कि मैंने इतनी वीडियो देखी, तो अभी ऐसा समझो दिल्ली थोड़ी दूर है, आएगा, वो भी आएगा। देखो जैसे हम वीडियो सुनते हैं ना, तब वैसे वैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं, वैसे वैसे शुद्ध पवित्र बनने माना क्या, हमारे संशय मिट जाते हैं, उसको हम शुद्ध पवित्र कहेंगे। बाकी क्या होता है शुद्ध पवित्र माने क्या है, अड़ंगे। देखो, और ये अड़ंगे कोई ये जन्म के नहीं, ये अड़ंगे जो है, ये संशय है, ये जो सवाल है, ये हमारे बहुत बहुत पुराने है, लाखों लाखों बरस के कोई सवाल है। क्योंकि हमने समझो यही जन्म लो, बचपन से लेकर आज तक कितने हमने धर्म का अभ्यास किया होगा, कितने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, या कितने धर्मों के प्रवचन सुने होंगे, या खुद पर हमने कोई प्रैक्टिस की होगी, कितने मंत्र हमने जप किए होंगे, कितने जपा किए होंगे, श्वासों में जपे होंगे, या कितने कितने प्रकार के हमने ध्यान किए होंगे। फिर कोई बोलता है ये ऐसा ध्यान करो, फिर ऐसा करो, फिर ये कुंडलिनी जागृति करो, फिर ऐसी होती है वैसी होती है। तो कुंडलिनी जागृति वाले भी हजारों लोग प्रकार मिलते हैं, कोई योगा करते हैं। यानी ऐसा समझो हमने ये मस्तिष्क के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट किए है, इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो हैंग हो गया, हमारा जो मस्तिष्क क्या हो गया, हैंग हो गया। उसको क्या कहते हैं हम, हाँ, तो उसको फिर उसका मकसद क्या है, हमारा मानव जन्म का मकसद क्या है, अंत तक हम कौन है, बस। और फिर हमका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा प्राप्ति, बस। परमात्मा प्राप्ति हो गया, हमारा हो गया काम तमाम। लेकिन ये जो मस्तिष्क है ना, इसमें ना बहुत सारी लाखों जन्मों की
स्मृति छुपी है। तो इसीलिए या ऐसा समझो हमारा डीएनए ही तैयार हुआ है वैसा कि वैसा, इसलिए हम ऐसा कोई नए तरकीब में थोड़ा सा भरोसा नहीं करते। जैसे पहले के जमाने में कंप्यूटर आया था तो फिर कितने ये हुए थे, लोगों ने मोर्चे निकाले थे। अगर ऐसा कुछ आ गया, अगर कहते कि ये कंप्यूटर ऐसा ऐसा काम करेगा तो फिर लोग तो भूखे मर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? या ऐसा समझो उसके पहले तो घर घर में एक मोमबत्ती लगाते थे होंगे या घासलेट के ऊपर दिया होगा, बराबर कि नहीं? बाद में लाइट आई होगी। तो ऐसे ये हो जाते हैं, फिर लोगों को थोड़ा सा विरोध होता है कुछ दिन के लिए, फिर बाद में उसकी जैसी फायदा उसमें समझ में आता है तो फिर वो लोग वो ये करते। लेकिन कभी भी पहली कोई भी बात होती है, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो अलग ही बात है किसी धर्म में नहीं कहा, किसी पंथ ने कहा, नहीं किसी गुरु ने कहा, नहीं किसी विचार ऐसे है, नहीं किसी ने ये कल्पना में भी ऐसा कहा है। तो ये अलग ही ढंग है ना, अलग ही बात है। और मैंने जो भी विचार रखा, जो भी समझो आप उसको विचार समझो, या जो मैंने भी रख दिए और उसको प्रैक्टिकल में मैंने बता भी दिया और सिद्ध भी करके दिखाया ना, ये बात है ना। बाकी लोग तो बातें ही करते हैं। मैं बोलता हूँ अंडा पहला तो लोग बोलते हैं नहीं मुर्गी पहली, मुर्गी नहीं होगी, अंडा कैसा है, यानी बातों में ही या क्या बोलते हैं इसमें ही वो हो जाते हैं ज्यादातर, यानी उसमें ही लोगों को मजा आता है सवाल जवाब में या क्या बोलते हैं हम। लेकिन मैंने वो ऐसा काम नहीं किए ना, मैंने किसी धर्म का भी इसमें नहीं लाया, कोई पंथ को भी ऐड नहीं किया। बिल्कुल फैक्ट बात बताई है। और ये हर एक इंसान में होता है, बल्कि कण कण में होता होगा मेरे ख्याल से। तो कण कण में ही होता है। देखो जैसा माँ के पेट में बच्चा होता है ना, जो गरोदर माताएं होती है, तो बच्चों के अंदर बाहर सब कुछ क्या होता है, माँ ही माँ होती है ना उस टाइम, बराबर। तो ऐसा ही समझो माँ ये परमात्मा है, उसको भी क्या हम आदि शक्ति कहते हैं ना, आदि अनादि के क्यों कहा है, परमात्मा को एक शक्ति कहा है, बराबर। तो हमारे आजू बाजू पूरे हम परमात्मा में ही है, हमारे आजू बाजू पूरा परमात्मा ही है, लेकिन दिखता नहीं, समझता नहीं, सुनाई देता नहीं, या हमको अनुभव नहीं, या हमारा इतना विचार नहीं, या हमारी उतनी बुद्धि नहीं, इतनी सूक्ष्म। देखो हम कहते हैं ना कि पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है, जल है, बराबर। जल फटाक से व्याप्त कर लेता है ना, समझो कोई जमीन है, अगर पानी डाल दो तो फटाक से वो पानी इतना सूक्ष्म होता है कि फटाक से वो सब कुछ व्याप्त कर लेता है। यानी पृथ्वी से सूक्ष्म, यानी जमीन से सूक्ष्म क्या है, पानी है, जल है। जल से सूक्ष्म क्या है, अग्नि है, बराबर। अग्नि बराबर कि नहीं, इतना सूक्ष्म होता है कि वो जल को भी ये कर देते, जल के भी अंदर जाके उसको भी उड़ा देती है अग्नि, बराबर कि नहीं। वाप कर देती है ना, हवा कर देती है ना, तो उतना अग्नि में उतना पावर है। यानी हम क्या कहते हैं, अग्नि से सूक्ष्म वो अपना जल से सूक्ष्म अग्नि है, इसलिए हम सूक्ष्म माने सर्वव्यापी, या उससे बलदंड ज्यादा शक्तिशाली। वैसा ही अग्नि से और शक्तिशाली क्या है, हवा, वायु, बराबर कि नहीं। कितना भी आग लगने दो, अगर हमने ऑक्सीजन का वो भी फवारा मार दिए या हवा छोड़ दी तो बुझता है कि नहीं। कोई दीपक होगा, कोई आग होगा, हवा से भी बुझती है कि नहीं। हाँ, तो उससे वो सूक्ष्म क्या हो गया, आग के अंदर बाहर जाता है वो वायु, तो इसलिए वायु सर्वव्यापी है। यानी अग्नि से वायु सर्वव्यापी है, या बड़ा है, या सूक्ष्म है, ऐसा भी समझो, उसको सूक्ष्म भी कहते, बराबर। और उस जो अग्नि से वायु और वायु से सूक्ष्म क्या है, आकाश है। देखो ये पूरा आकाश है, उसमें वायु है कि नहीं, इधर उधर घूमता है कि नहीं, लेकिन उससे बड़ा क्या है, आकाश है। यानी वो जो पूरा खालीपना है ना, उसमें ही वायु रह सकता है ना। अगर जगह नहीं तो कैसा रहेगा, तो उससे सूक्ष्म में आकाश होगा। तो ये आकाश से सूक्ष्म सर्वव्यापी आत्मा है, बराबर, जो हमारे अंदर है ना। आकाश भी सूक्ष्म है। हाँ, हमारा जो आत्मा है ना अंदर वाला,
वो ये हाँ। आकाश का, ये और आकाश में क्या, ये तो 35 लाख ब्रह्मांड है, लेकिन ये 35 लाख ब्रह्मांड के भी सूक्ष्म या 35 लाख ब्रह्मांड को भी व्याप्त करने वाला कौन है? हमारा आत्मा है, बराबर। अच्छा। और ये आत्मा को भी व्याप्त करने वाला और आत्मा से भी सूक्ष्म ये जो 35 लाख परमात्मा ब्रह्मांड है। है, ये भी तो आकाश में ही है। आकाश में ही है ना, लेकिन हाँ। 35 लाख ब्रह्मांड माने क्या? प्रकृति है ना, सब प्रकृति। ये 35 लाख ब्रह्मांड में ये सब कुछ आ गया ना। क्या आ गया? पृथ्वी आ गई, जल आ गया, आकाश आ गया, अग्नि आ गया, सब ये सब इसमें आ गए ना। यानी आकाश ने सबको व्याप्त किए ना, पूरे आ गए। और वो भी खुद भी उसमें है और खुद भी उसमें भी है ना। ये बात है। नहीं, 5 तत्वों के अलावा जो ये साउंड है, ये छठा तत्व हुआ। छठा तत्व मानना नहीं, तत्व माने देखो, तत्व माने प्रकृति हो जाती है, उसको तत्व कहा गया है। लेकिन देखो अभी वो उसको कोई नाम ही नहीं ना, तो इसलिए हमको तत्व, हर इसको तत्व कहने की आदत है ना। ये तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, तो हम उसको भी तत्व में लाने की कोशिश करते हैं, यानी प्रकृति में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई तत्व नहीं हो सकता, बराबर। उसको वो नी तत्व है, वो क्या कहते हैं हम उसको? नी तत्व है। तो छठा तत्व, फिर आप छठा तत्व कहेंगे तो कोई फिर बोलेगा फिर 5वां तत्व भी होगा, 7वां तत्व भी होगा तो नंबर आ जाएंगे। और नंबर ये तो प्रकृति में है ना, तो ऐसा नंबर में नहीं है। हाँ, तो नी तत्व है वो, उसको कोई तत्व की बात ही नहीं है। तत्व ये होते हैं ना, तत्व माने यही ना, जल, जमीन, अग्नि, वायु, आकाश, ये तत्व में आता है। लेकिन परमात्मा या आत्मा ये इनका बस का ये इसके परे है। जल, अग्नि और ये तो हमें समझ में आया, लेकिन आकाश में समझ में नहीं आया। आकाश माने खालीपना, खालीपना। अच्छा। पोकड़ी क्या बोलते हैं? निर्वात पोकड़ी, यानी खालीपना, खोली। जो खोली होती है ना, तो खोली एक खोली है, बराबर। खोली के अंदर ये सब वस्तु ये है ना, तो वो जो खोली में जो वातावरण है ना, उसको हम आकाश कहते हैं। ऐसा खालीपना आकाश हमारे अंदर भी है, पेट के अंदर भी हमने देखा है। जो खाली है ना, उसको आकाश कहते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं होता। और आकाश का कोई ये नहीं है ना, वो क्या बोलते, वो तो इतना सूक्ष्म है। जब कुछ नहीं था ना, आकाश भी नहीं था क्या? क्या? नहीं, कैसा आकाश होगा? नहीं, आकाश भी नहीं था। आकाश ये तो तत्व है ना, ये तो निर्मित हो गए ना। ये जो पंच महाभूत है ना, ये तो निर्मित हो गए ना, तो फिर आकाश कैसा निर्मित होगा? तो निर्माण ही हो गया और वापिस वो ढह जाता है, इसमें विलीन हो जाता है। ऐसा समझो। ये जो परमात्मा, ये जो शक्ति है ना, वो जो हम ब्लैक कहते हैं, पूरा यही परमात्मा है। और ये परमात्मा कितना बड़ा है, ये जो सागर है ना, अभी उसका अगर आपको हिसाब देना पड़ेगा तो ऐसा समझिए, सागर है ना पृथ्वी पर, सागर कितना बड़ा है? सागर के बड़ा है पानी जो है, सागर यानी पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है ना। हाँ, 70% पानी है। तो हमने ऐसा समझो कि ये जो सागर है ना, एक उसको हम परमात्मा समझे, बराबर। और ये जो 35 लाख जो ब्रह्मांड है ना, वो एक बूंद समझो, एक बूंद, सागर के एक बूंद में ये 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। हाँ, तो और 35 लाख ब्रह्मांड में फिर हमारा ब्रह्मांड, फिर उसमें जो कोई आकाश गंगा है, अनंत आकाश गंगा है, फिर वो अनंत आकाश गंगा में ये अनंत सूर्यमाला है, फिर अनंत सूर्यमाला में एक सूर्यमाला हमारी, फिर उसमें हमारी पृथ्वी। देखो फिर, और फिर हम कितनी बड़ी बहस कर रहे हैं परमात्मा के ये इसके लिए। तो देखो, जिसको ये मालूम नहीं होता है ना, तो वो क्या बोलते रहता है, जैसा कुएं का मेंढक क्या करता है, उसको कुएं के बारे में ही मालूम होता है। लेकिन अगर कोई सागर का मेंढक आ जाए और उसको कहे कि भाई साहब तू क्या यहाँ बैठा है, सागर बहुत बड़ा है, तो वो कुएं का मेंढक क्या बोलेगा? अरे क्या बात करता है, इसके दुगना होगा, तिगना होगा, इसका 10 पट होगा, 100% होगा, यही बातें करेगा ना, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है वो पक्का घुस गया है ना। वो जो कुआ है उसके दिमाग में पूरा ये, उसको कुएं के सिवा कोई मालूम ही नहीं ना। तो सागर वाला मेंढक ने कितना ही उसको कहने का भाई ये इसकी उसकी कोई बरोबरी नहीं लगेगी, मानेगा क्या वो?
बोले कोई हाँ, नहीं बकवास कर मानेगा रहा है, पी के आया है, तू जा अभी, क्या बोलेगा? हाँ तू जा। हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही हम जब ये सार शब्द की बातें करते हैं ना, और ये सार शब्द जैसा प्रकट हो गया ना, तो इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अभी सब उसकी पोल खोल कर दी तो लोगों को विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसा? लेकिन लोगों को ये तत्वों की सब तत्वों में ही सब चलने वाले है ना, हाँ, यानी ब्रह्मांड में खेलने वाले लोग हैं। और लोग क्या कहते हैं, समझो वो कुछ भी होगा, उससे हमको क्या लाभ? कम से कम हम ये ब्रह्मांड में खेलेंगे तो ब्रह्मांड से हमको कुछ मिलेगा। यानी समझो ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा पृथ्वी समझो, बराबर? तो पृथ्वी में अगर हम उसकी उन्नति करेंगे तो हम सब पेट भरेंगे, सब खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, बराबर कि नहीं? ये आत्मा परमात्मा की बातें करके क्या फायदा होने वाला है, बराबर? ये ऐसे लोग आत्मा कहते और हैं। परमात्मा अलग अलग है क्या? हाँ, अलग अलग है, कोई एक नहीं है, ऐसा लगता है। तो हम जो मैं कहता हूँ ना, हम परमात्मा की गोद में समा जाते हैं, गोद में जाते हैं। गोद में जाना माने क्या? उस मिली नहीं होता। जैसे ये कहते हैं ना कि सागर का बूंद और सागर एक ही है, बूंद सागर में चला गया तो वो विलीन हो जाता है, लेकिन ऐसा विलीन नहीं होता, उसका वो अलगपना रहता ही है। जैसे नदियां होती है, देखो नदियां और सागर कोई अलग अलग बात नहीं है, कोई अलग नहीं है। सभी जो भी नदियां है वो सागर की ओर ही बहती है और सागर में ही गड़प हो जाती है, लेकिन वो उसका अस्तित्व रखती है। अभी आप बोलेंगे ये क्या, आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसा? वो तो सागर में जैसा उसका भाप होता है समुद्र की, समुद्र के कुछ भाप तो होती होगी कि नहीं, धूप से, बस उष्णता से वही ऊपर हो जाता है, वही ऊपर भाप के जरिए ऊपर जाते, और वही उसके बादल तैयार होते, फिर बादल इतने हल्के हो जाते कि वो कहीं भी जाते, फिर वही बरसते हैं, बराबर? जहाँ ही बरसते हैं फिर बस नदी नालों में पानी आ जाता है, फिर उसकी नदियां बन जाती है, वापिस वो नदियां सागर में जाती है। ये चक्र है, ये क्या है? चक्र है। तो किसी का भी नाश नहीं होता, इसलिए प्रकृति को भी आदि अनादि कहा है ना। एक शब्द याद आया कि जैसे हिंदू धर्म में है पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन और धर्मों में बहुत सारे उसमें नहीं है। क्या पुनर्जन्म होता है? ये चक्र इसमें भी चलता है? फिर क्यों नहीं होता? होता है ना, पुनर्जन्म होता ही है। देखो हम बच्चे पैदा करते हैं तो उसको कुछ ने तो भी जन्म दिया ना, तो उसके पहले तो उसका जन्म होगा ही होगा ना। तो वो कैसा क्या फिर बोलने लगता है, चलने लगता है, दिमाग लगाने लगता है, उसको क्या हमने सीख दिया होती है कि वो कैसा बोलने लगता है? वो भी जाने दो, ये प्राकृतिक चीजें है, ये जन्म होता ही है। जैसे कोई हम बोलते हैं ना, गाय जो गौ माता होती है, उसको जब बछड़ा होता है, जब उसको बछड़ा होता है तो 2-3 मिनट वो बछड़ा जमीन पे लेट जाता है, जैसा मरे जैसा वो पैदा होता है, बराबर? लेकिन धीरे धीरे उसको जैसी ताकत आती है, बराबर खड़ा होता है और बराबर उसका मुंह वो स्तन जो होते हैं गौ माता के वहीं लगाता है और चूसने लगता है। तो ये 2 मिनट में किसने ट्रेनिंग दी उसको? आपने ट्रेनिंग दी या गौ ने ट्रेनिंग दिया? तो इसको हम स्मृति कहते हैं। तो ये उसके अंदर ही था, ये जो है ना मौजूदगी। हाँ, जो भी कुछ कहो, यानी याददाश्त जो कहते, जैसे ही हम मरते हैं ना तो हमारा निचोड़ एक स्मृति बन जाती है और वो आत्मा को चिपक के फिर आत्मा अलग जन्म लेती है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। शरीर तो जलाया दफनाया जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती, उसमें आत्मा बराबर चली जाती है, निकल जाती है, लेकिन साथ में क्या निकल लेती है? ये जो जीवन का पूरा निचोड़ है ना, जो भी हमने कुछ किया होगा वो निचोड़ उसके साथ चिपका हुआ होता है। जो ये आत्मा होती है, इसका हमारे शरीर में स्थान कहाँ पे होता है? देखो ऐसा कुछ नहीं, वो एनर्जी है। जैसा हम बल्ब लगाते हैं ना, बल्ब लगाने के बाद जो प्रकाश हमारे खोली में होता है, तो उसको हम कहाँ देखेंगे कि ये प्रकाश की निर्मित कहाँ हुआ? हमको तो मालूम है ये बल्ब है, इसलिए तो ये प्रकाश आया है, या ये सूरज है, ये सूरज से तो ये सब रोशनी आई है, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन वैसा ही हमारे अंदर तो आत्मा है। तो हमने देखो ना, सुई लो, सुई कहीं भी चुभाओ
तो हमको झटक से हम वो ये करते हैं ना, या कोई मच्छर भी हमको काट लिए कहीं भी, हम फटाक से हाथ मारते हैं ना, या उसको खुजलाते हैं ना, क्यों? तो हर जगह उसकी मौजूदगी है, पूरा शरीर के यहाँ वो एनर्जी है, वो एक प्रकार की, जैसा मैंने बल्ब का प्रकाश कहा ना, वैसा वो प्रकाश है, वैसा वो चैतन्यता जो है ना, पूरा चैतन्य हमारे अंदर ठस ठस के भरा है। हाँ, एनर्जी है एक टाइप की। मैंने क्या कहा कि जो पंच तत्वों में मैंने क्या कहा, आकाश के परे क्या है, ये जो और ये शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है ना हमारा शरीर। ये बाहर वाले पंच महाभूत क्या और हमारा पूरा शरीर क्या, ये पंच महाभूत ही है ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि आकाश के परे क्या है? आत्मा है। आत्मा ने ये पूरे पंच महाभूत तत्वों को व्याप्त किया है। तो वैसे मैंने क्या कहा कि शरीर में ये आत्मा पूरी तरह से घुल मिल गया है, तो आप ऐसा उसका एक कोई स्थान नहीं पकड़ सकते, बराबर। वो शरीर में पूरी तरह से मौजूदगी है, वो उसकी जो चैतन्यता है ना, जीवितपन, वो ये है। जैसे छिपकली होती है ना, देखो अभी कभी हम छिपकली मारने जाते हैं, तो जब उसको मारते तो उसकी जो पूंछ है ना वो अलग हो जाती है, तो वो पूंछ भी हिलने डुलने लगती है, बराबर कि नहीं? फिर आप बोलेंगे यार वो छिपकली भाग गई, लेकिन वो पूंछ वो तो छोड़ गई, वो तो टूट गई, लेकिन वो टूटने वाली वो तो ये तो देखो कुछ क्षण के लिए भी वो जो चैतन्यता इसमें रह गई थी, बराबर। फिर वो कितने थोड़ी देर के लिए रहेगी वो पूंछ, बाद में वो भी मर जाएगी, लेकिन वो छिपकली तो जिंदा है ना उधर। तो आत्मा का कोई टुकड़ा हो गया क्या? नहीं होगा, ऐसा लगता है हमें टुकड़ा हो गया तो आत्मा का टुकड़ा नहीं होता। हाँ, तो ऐसा है कि पंचमहाभूत जो है उससे सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा से और सूक्ष्म क्या है? सर्वव्यापी परमात्मा है। तो ये आएगा समझ में, ये बातें आपको सब समझ में आएगी। और मेरे हर वीडियो में मैंने ये बातें बताई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अलग कहा आपसे, ये मैंने बातें कही है। लेकिन एक ही होता है कि जो भी सवाल करता है तो उसको मैं अलग अलग ढंग से वो सवालों का जवाब देता हूँ, इतना ही होता है। बाकी ये ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है और उसके मैंने जवाब भी दिए, लेकिन अलग अलग ढंग से दिए हैं। तो बराबर प्रार्थना है आपसे, अगर निकट भविष्य में कोई प्रश्न का अगर समाधान चाहते हैं तो दोबारा कॉल कर सकते हैं आपसे। क्यों नहीं, लेकिन कब करना? आप जब पूरे वीडियो देखेंगे ऑनलाइन वाले, बाकी नहीं, बाकी तो 500-600 वीडियो वो कुछ काम की नहीं है, वो तो बेसिक नॉलेज है, तो वो नहीं। लेकिन ऑनलाइन जिसमें इंग्लिश में लिखा है ऑनलाइन, तो वो वीडियो आप पूरे सुन लेना, तो आपका कोई एक सवाल भी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा कोर्स हो जाता है आपका। आप कोई देखो मेरे ये जो ऑनलाइन वाले वीडियो आप देख रहे सुन रहे हो ना, तो आप कोई गुरु का शिष्य नहीं बन रहे, या कोई किसी धर्म में आपको कोई नया धर्म है उसमें प्रवेश नहीं करना है, या कोई नया पंथ है उसमें प्रवेश नहीं करना है, या कोई नई गौरी गद्दी बनी है उसमें प्रवेश नहीं करना है, या कोई ये विचारों की कोई संस्था भी नहीं बनाई है कि उसमें आपको प्रवेश करना है। ये बातें ही नहीं, ये धर्म पंथ गुरु गद्दिया ये जो सोच है ना, ये यहाँ मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है, शुद्धतम परमात्मा का, और मैं वो ज्ञान मैं वही उतना ही देता हूँ। तो इसीलिए मेरे हर वीडियो में आपको कोई दोहे नजर नहीं आएगी, कोई साक्या नजर नहीं आएगी, कोई श्लोक नजर नहीं आएगी, कोई धर्म का उल्लेख नजर नहीं आएगा, कोई पंथ का उल्लेख नजर नहीं आएगा, कोई गुरु का उल्लेख नजर नहीं आएगा। मेरे लिए तो ये सब आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, बराबर। मैं उनका कोई अनादर नहीं करता, लेकिन अभी जैसे सामने वाला सवाल करता है तो उसके ऊपर मुझे बोलना पड़ता है, बराबर। तो परमात्मा जो होता है ना, ये सब धर्म पंथ इसके परे होता है, बराबर। कोई चिंता की बात नहीं, आपको सब समझ में आ गया। अभी आप बोले कि मुझे आपको वापस कभी बात करनी होगी, तो पहले बात करने से पहले मैं आपको लिंक भेजी होगी ना मैंने, यूट्यूब वाली। हाँ, तो उसके नीचे मैंने क्या लिखा है, जब तक आप पूरे तरह से वीडियो नहीं देखते तब तक मुझे कॉल मत करें, बराबर, क्योंकि तब तक आपको कोई सवाल नहीं रहते। और बात मैं जो भी फिर करता हूँ तो फिर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद,
सत साहेब जी, धन्यवाद सत साहेब जी, सत नमस्ते साहेब सर साहेब जी, जी, सर साहेब।